तो गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अहमदाबाद में अमित शाह ने आदि शंकराचार्य ग्रंथावली का विमोचन किया है। वहां से सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने पहले भी आपने देखा कि मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की थी। जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए शामिल हुए थे वो मकर संक्रांति के मौके पर, और ये दौरा बेहद अहम है। तस्वीर आप देख सकते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। संपूर्ण वेदों का पूर्ण अध्ययन किया। 12 साल की आयु में शास्त्रवेत्ता हो गए। एक घटनाक्रम ने मां से संन्यास्त की आज्ञा ली और सन्यासी बनकर सत्य की खोज में, गुरु की खोज में निकले। जब गोविंद भगवत पाद के उनको दर्शन हुए मध्य प्रदेश के अंदर, और जब उनसे संवाद हुआ और जब परिचय पूछा, तब उन्होंने शिवोहम का एक प्रकार से विचार लिया और निर्वाण षटकम में इन्होंने अल्टीमेट ज्ञान देने का काम किया। हम सब मानते हैं, हम सब परंपरा से सनातनी हिंदू है। ज्ञान का कभी अंत नहीं होता, ज्ञान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। मगर मैं इतना निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अब तक जितना ज्ञान इस सृष्टि पर उपलब्ध है, इसमें शिवोहम के ऊपर कुछ नहीं है। अभी तक जो उपलब्ध है उसमें अल्टीमेट है। और उन्होंने, गोविंद पाद ने उनको ब्रह्म ज्ञान और वेदांत दोनों की शिक्षा दी। और उनके उपनिषद भाष्य मैंने खुद पढ़े। मैं सभी को कह सकता हूं कि इतना सरल, सटीक और सत्य के नजदीक उपनिषद का भाष्य और कोई नहीं दे सकता। वो केवल और केवल आदि शंकर ही दे सकते। ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैतरी, छांदोग्य, श्वेताश्वर, कई प्रकार के सभी लगभग उपनिषदों के बहुत विस्तृत भाष्य दिए। स्तोत्र ग्रंथ लिखे, उसमें आनंद लहरी, गोविंदाष्टकम, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, 10 श्लोकी, यति पंचक, पंचपदी, मणि पंचक, हरिहर स्तोत्र, सोपान पंचक, शिवभुज प्रयाग, ये सारे स्तोत्र एक माला में रखकर आप देखेंगे तो उस वक्त के समाज में जितने प्रश्न थे, वो सभी प्रश्नों का निराकरण आपको इस स्तोत्र में से मिलेगा। और सनातन धर्म के लिए जो आशंकाएं निर्मित हुई थी, ढेर सारे कुरिवाज आ चुके थे उस वक्त। बौद्ध, जैन, कापालिक, तांत्रिक, अनेक प्रकार के मत अस्तित्व में आ गए थे और एक पूरे भारत का मूल विचार धुंधला सा बना हुआ था। अगर आप स्तोत्र ग्रंथों को क्रमबद्ध रूप से अभ्यास करेंगे तो सारी आशंकाओं का निरसन आदि शंकर ने अपने एक ही जीवन में कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जितने भी किंतु परंतु थे, इसके तर्कबद्ध जवाब आदि शंकर ने उपलब्ध कराए। और प्रकरण ग्रंथों में भी उपदेश शास्त्री, तत्वबोध, निर्वाण मंजरी, विवेक चूड़ामणि। मेरा युवाओं को आग्रह है कि अब गुजराती अनुवाद और भावानुवाद उपलब्ध है। विवेक चूड़ामणि जरूर जीवन में एक बार पढ़ना। विवेक चूड़ामणि, वेदांत सार, कई प्रकार के प्रकरण ग्रंथ भी उन्होंने लिखे। आदि शंकराचार्य ने केवल विचार नहीं दिया, उन्होंने भारत को विचार के साथ साथ संयोजन भी दिया। कि सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान का आकार भी दिया। और सिर्फ मोक्ष का विचार नहीं दिया, मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग भी प्रशस्त कर रख दिया। अपने एक जीवन में
बहुत कम लोग इतना कर सकता है। इतनी अल्पायु में कई बार देश की पदयात्रा की, एक प्रकार से पैदल चलती विश्वविद्यालय का उस जमाने में रोल आदि शंकर ने करा। सिर्फ पैदल यात्रा नहीं की, भारत की पहचान को प्रस्थापित किया, 4 दिशाओं में 4 मठ बनाए, ज्ञानदीप की स्थापना की और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में सनातन की ध्वजा को फहराने का काम किया। ये 4 मठ एक प्रकार से सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं बने, ये चारों मठ के तत्वाधान में सारे वेद और उपनिषद को बांटकर उसके संरक्षण और संवर्धन का उन्होंने हमेशा के लिए एक स्थान बनाया। चारों वेदों को चारों पीठों के अंदर बांटकर, उपनिषदों को बांटकर उसके संरक्षण और संवर्धन दोनों का काम दिया। इन्होंने अखाड़ों की भी स्थापना की, एक संगठन का निर्माण किया जिससे सनातन धर्म कठिन से कठिन अवस्था से भी गुजरे तो कभी काल बाह्य न हो ऐसी व्यवस्था करी और 10 नामी संप्रदाय की स्थापना करी। और ये 10 नामी संप्रदाय के 10 नाम देखेंगे तो पृथ्वी पर पर्यावरण और नगर मतलब रहने की पूरी व्यवस्था, इस सभी को ये 10 नामी के अंदर बांटकर इस सन्यासियों को एक दिशा देने का काम किया। हिमालय से कन्याकुमारी तक 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, 7 पुरी और 4 धाम, किसी भी जगह जाएंगे और तीर्थ पुरोहित आपको वो धामों के लिए अगर कोई शास्त्रोक्त विधि कराएगा, मेरा मानकर चलना वो विधि के रचयिता आदि शंकर ही होंगे और कोई नहीं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। आप गंगा जी जाओ, यमुना जी जाओ, नर्मदा जी जाओ, जब नदी का पूजन करोगे तो जो श्लोक बने होंगे, पूजन पद्धति बनी होगी, वो उन्होंने ही बनाई और सालों तक प्रकृति की पूजा से लेकर सनातन के मूल तत्व को पहचानने तक का रास्ता आम लोगों के लिए भी प्रयास प्रशस्त किया।